बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण। व्याकरण जगत पुस्तिका का आईसीएससी छठी कक्षा का पाठ 1 भाषा विचार। सबसे पहले हम जानते हैं बोलियां के बारे में। बोलियां सिंपल वर्ड में हम उसे कहेंगे अपनी अपनी बोलचाल। जैसे चिड़िया चींची करके तो कुत्ता भौं भौं करके अपने भाव प्रकट करता है। तो चींची यह चिड़िया की और भोबो यह कुत्ते की बोली है। इन भावों को हम 3 तरीकों से दूसरों को समझाते हैं। जैसे या तो इशारों से, या फिर बोलकर, या पढ़कर। कुछ भावों को हमें बहुत सारे लोगों को बताने की जरूरत पड़ती है। जैसे अस्पताल में, डॉक्टर के क्लिनिक में फोन का इस्तेमाल करना मना होता है, तो हम इसे संकेत के द्वारा या एंट्रेंस पर स्टिकर चिपकाकर लोगों को बताते हैं। तो दूसरे संकेत में दर्शाया गया है कि पैदल चलना मना। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक, जो मूल रूप है, और दूसरा लिखित, जो स्थायी रूप है। मौखिक जिस भाषा के रूप को बोलकर और सुनकर विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत, भाषण, वाद विवाद, काव्य पाठ आदि। लिखित भाषा भाषा के जिस रूप में लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे निबंध, कहानी लेखन, लेख, पुस्तकें आदि। भाषा के 2 मुख्य रूपों के अलावा अन्य रूप भी होते हैं। जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। मातृभाषा जिसे बच्चा अपनी माँ से या परिवार के दूसरे लोगों के बीच रहकर सीखता है। राष्ट्रभाषा जिस भाषा को राष्ट्र के अधिकाधिक लोग बोलते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे चीन देश की राष्ट्रभाषा चीनी यानी मंदारिन है, स्पेन की स्पेनिश, बांग्लादेश की बांग्ला और जापान की निहोंगो यानी जापानी होती है। भाषा के अन्य रूपों में तीसरा रूप है राजभाषा। राज करने की, राष्ट्र की व्यवस्था को संभालने की भाषा, जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के रूप में किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे भारत ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, उड़िया, बोडो, बांग्ला, तमिल, असमिया, कन्नड़, तेलुगु, नेपाली, सिंधी, संथाली, कोंकणी, उर्दू, पंजाबी, मलयालम, कश्मीरी, मैथिली, डोगरी, मणिपुरी। भारत के हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा है। जैसे जम्मू कश्मीर की डोगरी कश्मीरी, मणिपुर की मणिपुरी, बिहार की मैथिली या भोजपुरी, कर्नाटक की कन्नड़, तमिलनाडु की तमिल, महाराष्ट्र की मराठी, उड़ीसा की ओडिया, बंगाल की बांग्ला, पंजाब की पंजाबी, केरल की मलयालम, गुजरात की गुजराती और आंध्र प्रदेश की तेलुगु। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 6 भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें है अरबी, चीनी यानी मंदारिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं का क्रम: पहली अंग्रेजी, दूसरी मंदारिन तथा तीसरी हिंदी। अंग्रेजी को संपर्क भाषा माना जाता है। बोली हर स्थान की अपनी अलग अलग बोली होती है, तो भाषा के स्थानीय रूप को हम बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी बोली, कन्नौजी, गढ़वाली, भोजपुरी, मारवाड़ी आदि। अब लिपि। लिपि मतलब लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं।
जैसे हम अल्फाबेट्स, वर्णमाला, इन चिन्हों का भाषा लिखने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो भाषाओं की लिपि देवनागरी है। स्पेनिश, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं की लिपि रोमन है। बांग्ला भाषा की बांग्ला लिपि, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी और उड़िया की उड़िया लिपि। अब हम जानेंगे भाषा लिखते वक्त व्याकरण की क्या जरूरत होती है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हम व्याकरण का उपयोग करते हैं। इसमें प्रमुख 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहला, वर्ण विचार मीन्स अल्फाबेट एंड फोनिक्स। इसमें वर्णों मतलब स्वर और व्यंजन के रूप, उच्चारण, प्रकार, लिखने की विधि, भेद आदि का समावेश होता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों की रचना, उसके भेद आदि का समावेश होता है। और तीसरा अंग वाक्य विचार, इसमें वाक्य रचना मीन्स सेंटेंस फॉर्मेशन, उसके प्रकार और प्रयोग, वाक्य विश्लेषण मतलब सेंटेंस एनालिसिस, पद परिचय मतलब वर्ड एनालिसिस तथा विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन मार्क्स आदि का समावेश होता है। साहित्य मतलब लिटरेचर, भाषा के संचित, एक्यूमुलेटेड या गैदर्ड। कोश मतलब कलेक्शन या ट्रेजर को साहित्य कहते हैं। इसमें 2 प्रकार हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के उदाहरण हैं निबंध, कहानी, पत्र, संस्मरण, लेख, नाटक, उपन्यास, एकांकी आदि। पद्य साहित्य के उदाहरण हैं कविता, गीत, खंडकाव्य, महाकाव्य आदि।